नमस्कार। स्वागत है आपका सोल चक्र में, एक ऐसा स्थान जहां हम ज्योतिष को केवल किताबों के शास्त्र नहीं बल्कि जीवन के सत्य के रूप में अनुभव करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य की, जो आत्मा का प्रतीक है, पिता का संकेतक है और जीवन में प्रकाश फैलाने वाला ब्रह्मांडीय केंद्र है। और जब यह सूर्य किसी की जन्म कुंडली के पंचम भाव में स्थित होता है तो वहां सिर्फ संतान का योग नहीं बनता, वहां बनती है भविष्य की दिशा। वहां जलता है वो दीपक जो जातक के विचारों और कल्पनाओं को रोशन करता है। पंचम भाव केवल संतान या विद्या का स्थान नहीं होता, यह है व्यक्ति की आंतरिक रचनात्मकता, कल्पना शक्ति, भविष्य की समझ और भाग्य के द्वारों का प्रवेश द्वार। और जब उसमें बैठ जाता है सूर्य तो वह भाव एक राजगद्दी बन जाता है। सूर्य उस सिंहासन पर बैठता है और व्यक्ति के भीतर जन्म लेती है मैं श्रेष्ठ हूँ की भावना। यह श्रेष्ठता अहंकार नहीं होती यदि सूर्य शुभ है, यह होती है आत्मसम्मान, आत्मज्ञान और आत्मविश्वास। ऐसे व्यक्ति बचपन से ही अलग तरह के होते हैं। सामान्य पढ़ाई उन्हें बांध नहीं पाती। वे चाहते हैं कुछ नया, कुछ ऊंचा, कुछ विशेष। यदि राह सही मिले तो यही लोग बनते हैं देश के नेता, विचारक, लेखक, फिल्म निर्माता या आध्यात्मिक शिक्षक। पर यदि सूर्य पीड़ित हो, जैसे नीच राशि में हो, राहुष्णी से ग्रस्त हो या चंद्र से द्वितीय द्वादश में स्थित हो तो यही तेज उन्हें घमंड, भ्रम और अंततः अकेलेपन की ओर ले जाता है। पंचम भाव से सूर्य अपनी दृष्टि 9वें भाव पर डालता है और यही दृष्टि बनाती है भाग्य का सूत्रधार। यदि सूर्य शुभ है तो पिता का साथ मिलता है, गुरु सही मिलते हैं और व्यक्ति का जीवन बिना बहुत ज्यादा संघर्ष के भी उन्नति की ओर बढ़ता है। लेकिन यदि यही दृष्टि पाप प्रभाव में आ जाए तो व्यक्ति भाग्य पर संदेह करने लगता है। उसे लगता है कि दुनिया उसके विरुद्ध है। तब वह स्वयं को साबित करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने लगता है। यहीं से शुरू होता है आत्मवंचना का चक्र। ऐसे सूर्य के जातक अपने बच्चों को लेकर अत्यधिक भावुक होते हैं। उन्हें अपने बच्चों से बहुत अपेक्षा होती है। कभी ये अपेक्षा ही संघर्ष का कारण बनती है। कभी कभी सूर्य की अधिक गर्मी संतान के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न करती है। पर यदि बृहस्पति की दृष्टि हो, चंद्र या शुक्र से मित्रता हो तो यही सूर्य व्यक्ति को एक ऐसा पिता या शिक्षक बना देता है जिसकी बातें पीढ़ियां याद रखती हैं। राशियों की दृष्टि से देखा जाए तो यदि सूर्य मेष, सिंह या धनु राशि में पंचम में हो तो व्यक्ति को नेतृत्व जन्मजात प्राप्त होता है। ये जातक साहसी, प्रेरणादायक और एक दिशा देने वाले होते हैं। यदि सूर्य कर्क या तुला राशि में पंचम में हो तो भावुकता अधिक होती है और व्यक्ति या तो कला के क्षेत्र में अत्यंत सफल होता है या अपने विचारों में उलझा रहता है। सूर्य यहाँ बैठकर जातक की रचनात्मकता को प्रकाश देता है, लेकिन वह प्रकाश कभी कभी इतना तेज हो जाता है कि बाकी की भावनाएं जलने लगती हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी चमक से दूसरों को भी प्रकाशित करे, न कि आंखें चुभने वाली रोशनी बने। शिक्षा के क्षेत्र में यह सूर्य तेज बुद्धि देता है, पर वह स्थिरता नहीं देता जब तक गुरु या माता पिता सही मार्गदर्शन न दें। इस कारण ऐसे लोग अक्सर एक विषय से दूसरे विषय की ओर या एक विचारधारा से दूसरी की ओर भटकते रहते हैं। सूर्य पंचम भाव में बैठकर जातक को अपने विचारों का राजा तो बनाता है, पर यह राजा अकेला भी हो सकता है अगर वह केवल स्वयं की सुने और दूसरों को महत्व न दे। कुल मिलाकर सूर्य यदि पंचम भाव में बैठा हो और वह शुभ ग्रहों के साथ हो तो यह योग देता है तेज बुद्धि, संतान सुख, रचनात्मक सफलता, भाग्य में वृद्धि और समाज में आदर प्राप्त करने की क्षमता। परंतु यदि वही सूर्य पीड़ित हो, नीच हो या हठी ग्रहों के साथ हो तो यह योग व्यक्ति को केवल प्रकाश का भ्रम देता है, जबकि भीतर गहराई से एकांत, असंतुलन और आलोचना के बादल बने रहते हैं। इसलिए पंचम सूर्य का भाव है प्रकाश का, लेकिन वह प्रकाश संतुलन मांगता है। क्योंकि जो स्वयं को ही सबसे अधिक देखता है वह दूसरों की आंखों से कभी देख नहीं पाता। तो ये थी सूर्य की पंचम भाव में बैठने की संपूर्ण कथा। एक सूर्य जिसने आत्मा से विचारों तक, पिता से संतान तक और भाग्य से भविष्य तक का सफर तय किया।
अगली वीडियो में जानेंगे, जब यही सूर्य बैठता है कुंडली के षष्ठ भाव में तब जीवन देता है संघर्ष या बनाता है कर्म का योद्धा। आपका धन्यवाद कि आपने सोल चक्र के साथ इस ज्योतिष यात्रा को सुना और समझा। अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए प्रकाश में रहें और ज्योतिष की चेतना से जुड़े रहें।